नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। के पुनर्संचालन हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही हमारी सरकार प्रदेश को भारत के सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर स्थापित करने हेतु कृत संकल्पित भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट केंद्रित दृष्टिकोण के साथ ही राज्य सरकार इस चुनौतीपूर्ण समय को अवसरों में परिवर्तित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए क्षमताओं में निरंतर वृद्धि कर रही है। हमारी सरकार एक सक्षम और अनुकूल वातावरण बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं आपसी सहयोग से टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान, स्किल डेवलपमेंट और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे साथ सहयोग करने के लिए प्रवासी भारतीयों को सादर आमंत्रित करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपकी सफलता व उपलब्धियों के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। भारतीयता के आदर्शों व मूल्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, आपके परिश्रम और सच्चाई ने भारत के लिए एक अनुपम ब्रांड का निर्माण किया है, जिसे आज विश्व में एक अलग पहचान मिल रही है। हम इस बात से भलीभांति विज्ञ हैं कि हमारे प्रवासी समुदाय के पास उच्च स्तर की विशेषज्ञता और अनुभव है, जिसका उपयोग आप अपनी मातृभूमि के भविष्य के निर्माण में योगदान के रूप में भी कर सकते हैं। हम प्रवासी समुदाय के साथ अपने संपर्क और संवाद को और सुदृढ़ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जिस देश में भी निवास करें, वहां अपने देश एवं हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में प्रचार प्रसार करें और हमारे ब्रांड एम्बेसडर भी बने। एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और खासतौर पर जो एक इंडिया इंक ग्रुप के द्वारा वर्चुअल संवाद का यह सिलसिला प्रारंभ हुआ है, इसके लिए आप सबको हृदय से साधुवाद देते हुए अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और इस समय पे हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में आपके रिमार्क्स को, आपकी स्पीच को सुनने के लिए लोग जुड़े हुए हैं। डेली हंट प्लेटफॉर्म पे लगभग 1 लाख व्यक्ति मुख्यमंत्री जी आपके संबोधन को सुन रहे थे। कुछ मेरे पास प्रश्न भी आए हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ प्रश्न पूछने का अवसर दें। पहला मेरा प्रश्न मुख्यमंत्री जी आपसे जो है, आपने उसका उल्लेख किया कि कोरोना की जो चैलेंज आई थी उससे बहुत बड़ी एक प्रकार से पूरे देश भर में चैलेंज आई, परंतु उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो इतनी बड़ी जनसंख्या है और जो 30,000 ये केस हैं, आज की स्थिति में मुख्यमंत्री जी कोरोना के विस्तार को लेके आप क्या समझते हैं कि अगले 4 से 6 सप्ताह में होगा? और ये मैं इस कारण से पूछ रहा हूं कि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि कई क्षेत्रों में और छोटे छोटे लॉकडाउन फिर से लग रहे हैं, तो ये संक्रमण का खतरा कब तक चलेगा और जो एक साधारण जीवन और अर्थव्यवस्था की जो एक काम करने की प्रक्रिया थी वो फिर से पुराने तरह से कब चल पाएगी, चल भी पाएगी कि नहीं मुख्यमंत्री? देखिए, हमारे यहाँ पे कोविड-19 के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भारत भी और उत्तर प्रदेश भी अपने को एक सुरक्षित उसमें पाता है, और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, जिन्होंने समय से निर्णय लेकर के और
लॉकडाउन की प्रक्रिया को प्रारंभ करके कोविड-19 की चेन को हर एक स्टेज पे रोकने में लोगों में व्यापक जन जागरूकता के कार्यक्रम से इसको रोका है। अगर मैं पूरे देश का देखूं और उत्तर प्रदेश का भी देखूं तो मैं बताऊं आपको कि भारत की कुल आबादी लगभग 135 करोड़ की है और इसमें कोरोना के संक्रमण या जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो मौतें हुई हैं, उनको आप देखेंगे तो ये 20,000 के आसपास मौतें हुई हैं। अगर आप यूएस के साथ इसको जोड़ेंगे तो 1,35,000 से अधिक मौतें यूएस में हुई हैं। कुल 33 करोड़ की आबादी वहां पर है जी। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 23 से 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की है जी। और 23 से 24 करोड़ की आबादी के बीच में हम लोगों को कई चुनौतियों से जूझना पड़ा था। पहले चरण में तबलीगी जमात के कारण और दूसरे चरण में हमारे पास लगभग 40 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर्स हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आई थी। तो इन सबको सुरक्षित उनके घरों तक हम लोगों ने पहुंचवाया। तो 40 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर के आने के बाद भी उत्तर प्रदेश में कोरोना वर्तमान में 30,000 के आसपास है और मौतें 800 के आसपास कुल हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन नहीं प्रारंभ किया है, लेकिन हाँ, सावधानी के लिए सेकंड सैटरडे और संडे में स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, सर्विलांस का और मेडिकल स्क्रीनिंग का एक विशेष अभियान हम लोगों ने वर्तमान में प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए आपको कि हमारी प्रदेश की टीम ने प्रदेश में 1,51,000 से अधिक कोविड बेड की स्थापना की है। आज के दिन पर हम लोग प्रदेश में लगभग 45,000 कोविड टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं। अकेले उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। 45,000 कोविड टेस्ट प्रतिदिन हम लोग आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कर रहे हैं। 1 लाख से अधिक हमारी सर्विलांस टीम लगी हुई है फील्ड में, जो मेडिकल स्क्रीनिंग का काम कर रही है। हम लोगों ने सेकंड सैटरडे, आज चूंकि सेकंड सैटरडे था, सेकंड सैटरडे और संडे को ज्यादातर जो हमारे ऑफिसेज हैं बंद रहते हैं। इस दौरान हमने इसका उपयोग इस कार्य के लिए किया है कि इस दौरान हमारे मार्केट 2 दिन के लिए बंद रहेंगे और उसमें हम स्वच्छता का, सैनिटाइजेशन का, मेडिकल स्क्रीनिंग का, सर्विलांस का एक बेहतर कार्य करके, क्योंकि ये समय यहाँ पे बरसात का है और बरसात के समय में एक तरफ कोविड-19 का खतरा है, दूसरी तरफ वेक्टर बाउंड डिजीज के भी खतरे यहां पर पैदा होते हैं। तो इसको भी एक साथ रोकना, इसलिए इन चीजों को रोकने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किए हैं। वैसे हमारे यहाँ सारी गतिविधियां फिर से रूटीन उसमें आ चुकी हैं और सारी अपनी पटरी वापस आ चुकी है। 2 दिन की हम लोगों ने बंदी का कार्यक्रम रखा है, लेकिन ये बंदी नहीं, इसमें हमारे रूटीन के सारे निर्माण के कार्य, एक्सप्रेसवेज के कार्य, हाईवेज के कार्य, बड़े निर्माण के कार्य, औद्योगिक इकाइयां हमारी संचालित हो रही हैं। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित कार्य ये सब चल रहे हैं। जितने भी अन्य रोजगार से संबंधित जितने अन्य कार्य, सारी एक्टिविटीज चल रही हैं। केवल हमारे जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं वे अभी बंद चल रही हैं। और दूसरा, हम लोगों ने मार्केट को आज और कल 2 दिन के लिए बंद रखा है और इस पर पब्लिक का भारी सपोर्ट हमें प्राप्त हो रहा है और प्रत्येक नागरिक इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में निश्चित ही कोरोना पर विजय प्राप्त होगी और जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वे फिर से उसी रूप में फिर से संचालित होंगी। और ये हम लोग लगभग 80 से 90% हमारी सारी गतिविधियां संचालित हो चुकी हैं। शिक्षण संस्थाओं के बारे में अगस्त में हम लोग जुलाई लास्ट में निर्णय लेंगे, बाकी सारी गतिविधियां हमारी संचालित हो चुकी होंगी। जी, मुख्यमंत्री जी, आपने जो हमारे देशवासी वापस गए, उत्तर प्रदेश वासी, आज की स्थिति मुख्यमंत्री जी अगर आप जानकारी दे पाए, क्या सब लोग अभी वहीं पे हैं कि वापस अपने कामकाज के स्थानों पे जाना शुरू कर दिया? आपने ये भी कहा था कि शायद उत्तर प्रदेश लोगों को वापस नहीं जाने देगा जब तक उनके लिए पूरी व्यवस्था ठीक से नहीं बन पाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश ने, हम लोगों ने 40 लाख लोगों को उनके रोजगार और नौकरी के स्थान से वापस होते हुए देखा है और वह उनकी त्रासदी को हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है कि किस प्रकार की स्थितियां उनके सामने थी। तो इसलिए उनको सुरक्षित ले जाना, अभी संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है।
अभी उत्तर प्रदेश में जो लगभग 40 लाख के आसपास माइग्रेंट लेबर आई हैं, ये लोग उत्तर प्रदेश में सभी लोग वापस आए हैं। यहीं पे उनको रोजगार भी और समायोजन भी उनका हुआ है। आप आश्चर्य करेंगे कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश ने 1,25,00,000 से अधिक लोगों के नौकरी में समायोजन, रोजगार और स्वतः रोजगार से जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्यक्रम को प्रदेश में हम लोगों ने लागू किया। यानी उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश के नागरिकों को रोजगार मिल रहा है और उनको यहीं पे समायोजन, जैसे 11 हम अकेले हमारे एमएसएमई इकाइयों ने यहां पर 11 लाख से अधिक लोगों का समायोजन किया है। जितने लोग होम क्वारंटीन से निकले हैं उन सबको हम कहीं ना कहीं रोजगार और नौकरी के साथ या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन इस सबके बावजूद भी जो लोग जाना चाहेंगे, हमारी पहली प्राथमिकता है कि इनको सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिले और उसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी यहां पर अपने फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में गठित की है जो इस पर कार्य कर रही है। और जो वापस जाना चाहेंगे सुरक्षित माहौल में फिर उनको वापस भेजने की भी हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी, मेरे पास बहुत प्रश्न आ रहे हैं पर मैं आपसे 3-4 गिने चुने प्रश्न जल्दी से पूछूंगा। एक प्रश्न जो मेरे पास आ रहा है कि कृपया नए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई प्रोजेक्ट्स या कोई योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है क्या, जिसमें निवेशक नया पैसा लगा पाए किसी नए सेक्टर्स में? ऐसे 1-2 सेक्टर्स या पॉलिसीज का आप उल्लेख करना चाहेंगे क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। अभी फरवरी में हम लोगों ने देश का जो सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो था वह उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आयोजित किया था। और डिफेंस कॉरिडोर, देश के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। इसमें से एक उत्तर प्रदेश में बन रहा है जिसमें 6 नोड प्रदेश में हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। यानी रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए उत्तर प्रदेश उसमें किस प्रकार से योगदान दे सकता है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को दिया है, जिसमें हम लोगों ने 6 नोड उसके तैयार किए हैं, जिसमें चित्रकूट है, झांसी है, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, ये सभी जो क्षेत्र हैं इन सभी में हमारे ये जो है डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। तो डिफेंस कॉरिडोर में भी व्यापक संभावनाएं प्रदेश में हैं। प्रदेश में सर्विस सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी जो लोग आना चाहते हैं, इसके लिए हम एक अलग ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी दिल्ली के पास एनसीआर रीजन में ही बनाने की कार्रवाई हमारी चल रही है। और वहां पर हमारा दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट में से एक बनने जा रहा है जेवर में, जो नोएडा जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण की कार्रवाई हमारी वहां पे प्रारंभ हुई है।